नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि खाने खिलाने से रिलेट करता है। और आपको तो पता है कि हमारे इंडिया में लोग खिलाने के कम और खाने के ज्यादा शौकीन हैं। तो भाई ये बिजनेस कुछ ऐसा ही है कि जिसमें आप लोगों को खाना खिला के बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अब भाई आप सोचोगे कि यार खाना खिलाने के लिए तो मुझे एक हैवी रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन नहीं। आज का बिजनेस आइडिया ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें बिना रेस्टोरेंट खोले आप लोगों को खाना भी खिला सकते हो, उनसे पैसा ले भी सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हो। इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा आएगा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लाउड किचन के बिजनेस के बारे में। क्लाउड किचन बिजनेस का आइडिया अभी रिसेंटली इंडिया में आया है और 4-5 साल में ये वायरल हो गया है। और भाई अब तो लोग इस बिजनेस के लिए पागल हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो इसका मार्केट बहुत ज्यादा हाइप कर चुका है और ये बिजनेस अब नहीं चलने वाला है, तो उन लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि भाई देखो, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है ना कि ये बिजनेस आने वाले 50 साल तक कहीं नहीं जा रहा है। और जिसने भी इस बिजनेस को खोल लिया और थोड़ी सी क्वालिटी मेंटेन कर ली तो भाई आप पैसा गिनते रह जाओगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि भाई नोट गिनने की मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हर चीज जानेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना प्रॉफिट होता है, इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं, इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं, और ये भी जानेंगे कि इस बिजनेस की प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो गाइस मैंने आपको बताया कि भाई क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आने वाले बहुत सालों तक सस्टेन करेगा। और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये बिजनेस बहुत ज्यादा हाई पे पहुंच चुका है तो उनका मानना गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यार देखो, आज की डेट में हम सबको पता है कि लोग घर का खाना बहुत कम पसंद कर रहे हैं। अब जितने ज्यादा लोग हेल्दी फूड की तरफ भी जा रहे हैं, उससे 4 गुना ज्यादा लोग अनहेल्दी फूड की तरफ भी जा रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया में अनहेल्दी फूड का लेवल ही अलग है। भाई लोगों को घर की दाल रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही उनके बाजार का पिज्जा, समोसा, बर्गर, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, ये एक बैड न्यूज है, लेकिन क्लाउड किचन वालों के लिए, रेस्टोरेंट वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि भाई उनकी सेल बढ़ रही है और जैसे जैसे उनकी सेल बढ़ेगी उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो देखो मार्केट उसमें कहां पर है। आप मेरे को बताओ कि आज से 4 साल 5 साल पहले जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं आए थे, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, कुछ भी है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मैं कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक ये प्लेटफॉर्म मार्केट में नहीं आए थे, आप मुझे बताओ कि आप कितने रेस्टोरेंट्स को जानते थे। गिनती के 4, 6, 10, 20 रेस्टोरेंट हर सिटी में हुआ करते थे, जहां पर लोग जाते थे, खाना खाते थे, ऑर्डर करते थे, बैठते थे, अपनी फैमिली को साथ लेके जाते थे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आज की डेट में जब से ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपका जब भी कुछ खाने का मन करता है, आप सिंपली अपने मोबाइल में ऐप ओपन करते हो और उस पर देखते हो कि आपको क्या खाना है। आप डिश का नाम डालते हो, आपको ऐसे 20 रेस्टोरेंट, 50 रेस्टोरेंट की लिस्ट आ जाती है। आप उसमें से रेटिंग चेक करके सिलेक्ट कर लेते हो कि भाई किस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिल रहा है और उससे आप ऑर्डर कर लेते हो। अब देखो क्या है, ये मेंटालिटी हो गई है। जैसे सिगरेट का प्रचार देखने के बाद मन में लोगों को आता है कि यार मैं सिगरेट पी लूं। जो भी स्मोकर्स होते हैं वो मूवीज वगैरह में जब भी सिगरेट के सीन आते हैं वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि यार तुरंत मुझे सिगरेट की तलब लगी है, मुझे सिगरेट पीना चाहिए। इसी तरीके से जब आप इतनी नई नई डिशेस देखते हो ऐप में कि भाई जोमेटो आपने ओपन किया, स्विगी आपने ओपन किया, आपको पिज्जा दिख रहा है, आपको बर्गर दिख रहे हैं, आपको शेक्स दिख रहे हैं, कॉफी दिख रही है, मतलब डिफरेंट आइटम्स आपको दिख रहे हैं। तो जैसे ही आप इन आइटम्स को देखते हो ना, आपके मन में क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है और आपको लगता है कि यार इनको और मंगाया जाए। और भाई ये तो प्रमोशन अपना करते ही रहते हैं, कहीं आपको कोई नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, कहीं व्हाट्सएप करते रहेंगे, कहीं इन ऐप नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे, कुछ अच्छा सा डायलॉग बना देंगे कि आज खीर का दिन है, आज इसका दिन है, आज उसका दिन है। तो कुल मिला के ये आपके माइंड में कुछ नई नई एक्टिविटीज डालते रहते हैं, नई नई डिशेस के नाम आपके डालते रहते हैं और आप उस भ्रम में आके वो चीजें ऑर्डर भी कर लेते हो। तो भाई देखो, ऐसा ही बिजनेस है क्लाउड किचन का कि इतने सारे रेस्टोरेंट मार्केट में चल रहे हैं ना, भाई आपका भी चलेगा। अब अगर आपको उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होना है ना, तो आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी डिशेस में ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्लाउड किचन में इन्वेस्टमेंट कितना है। देखो, मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो सर्च किए और मुझे लोगों ने बताया कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 5 लाख बोल रहा है, कोई 5,000 भी बोल रहा है और कोई तो बोल रहा है कि भाई आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, घर में जो बर्तन रखे उसी से खाना बनाओ। देखो अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि भाई इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखो ये बात तो सच है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे। हाँ, आपका बिजनेस जब चल जाए तब आप उस पर इन्वेस्टमेंट करो, उस पर इंप्रूवमेंट करो और जो भी आपको जरूरत है वो चीज आप परचेज करके लेके आओ। लेकिन सबसे पहले आपको छोटी सी पूंजी में और जितनी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, जितने बर्तन आपके पास है, आपको उन्हीं में काम चलाना है।
हाँ, हो सकता है कि आपको एक दो भट्टी वगैरह एक्स्ट्रा लेनी पड़े, कुछ आपको पैकिंग का मटेरियल लेना पड़े, जैसे बॉक्सेस वगैरह हो गए। इन सब चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। अदरवाइज आपके घर में जो भी मटेरियल है, आप उसमें अगर देखिए कि आपके पास क्या मटेरियल नहीं है, जैसे कढ़ाई आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए पड़ेगी, फ्राई पैन आपको चाहिए पड़ेगा, कुकर वगैरह हो गया, तो जो भी बेसिक एसेंशियल्स हैं वो आप केवल परचेज करिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल किचन एक बार में लगा लेंगे और स्टील के आपके स्टोव चल रहे हैं और सारा सामान आपका ब्रांडेड आपने मंगा लिया, चिमनी भी आपने लगा ली है। यार इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपका बिजनेस चल पड़ा है, आप हर महीने 2-3 लाख की सेल कर रहे हो या 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बिजनेस मिनिमम एमिनिटीज में ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जब आपके खर्चे मिनिमम होंगे ना, तब जाके आप उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना पाओगे। और भाई एक्सपेंड करने के लिए तो किसी भी दिन एक्सपेंड कर लो ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आपने आज एक्सपेंड नहीं किया या स्टार्टिंग में आपने अच्छा सा क्लाउड किचन नहीं बनाया लाखों रुपए लगा के, तो कोई भाई आपसे खाना नहीं खरीदेगा। या फिर जो भी आप फूड रजिस्टर्ड कर रहे हो उसमें आपको ये वीडियो शो करना हो कि भाई मैं किस किचन में बना रहा हूँ, नहीं। आप किचन में साफ सफाई रखो, आप हाइजीन का ध्यान रखो, और आपके घर के किचन में जो भी चीजें अवेलेबल हैं सबसे पहले ट्राई करो कि उससे आप खाना बनाना स्टार्ट करो। अगर खुद आप अपने बिजनेस में जॉब कर सकते हो, यानी कि आप खुद पहले खाना बना सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज फिर आप एक शेफ हायर करो और शेफ हायर करके आप उसके साथ हेल्पिंग में लग जाओ, क्योंकि अगर आप एक अलग से हेल्पर भी लगाओगे ना, तो उसकी सैलरी भी आपको बियर करनी है। अब आपको शेफ तो 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएगा, लेकिन वहीं हेल्पर की बात करें तो 10-15 हज़ार रुपये वो भी ले लेगा। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि भाई खाना कैसे बनता है या खाने में क्या होता है, अगर आपको खाने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस बिजनेस के बारे में खुद जानकारी नहीं हो ना, उसमें सामने वाला आपको बहुत जल्द बेवकूफ बना लेता है। तो उसके बाद भी अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो ना, तो भाई पहले ट्रेनिंग लो थोड़ी सी। क्योंकि यार देखो, बहुत ऐसे लोग मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन ये बंद हो गया, मुझे इतना लॉस हो गया है। भाई आप बिना प्रॉपर नॉलेज के अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसा ही हो। तो देखो, अब आपने क्लाउड किचन तो स्टार्ट कर लिया है, आपने एक शेफ रख लिया है, शेफ के साथ हेल्पर का वर्क आप कर रहे हो। अब आपको लेना है लाइसेंस, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई बहुत लोग क्या करते हैं, क्लाउड किचन स्टार्ट करते थे लेकिन उनको लाइसेंस की जानकारी ही नहीं होती कि भाई हमें क्या लाइसेंस लेना है। तो देखो, एक तो सबसे पहले आपको MSME रजिस्ट्रेशन कराना है। MSME रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, केवल 100 रुपये इसकी फीस रहती है, और ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। इसके बाद गाइज आपको एक लेना है फूड लाइसेंस, यानी कि फसाई का लाइसेंस। फसाई का लाइसेंस आपको केवल 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें कोई भी ज़्यादा पैसे वाला लाइसेंस नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आपकी सेल 12 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रही है, तब तक आप 100 रुपये के रजिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो। तो आपको 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन ले लेना है, 500 रुपये कैफे वाला ले लेगा, तो मोटा मोटा आपका 1000 रुपये में ये लाइसेंस भी बन जाएगा। तो 1000, 500, 2000, मतलब 2000 रुपये में आपके सारे लाइसेंस कंप्लीट हो जाएंगे। इन दोनों लाइसेंस के अलावा ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, ना तो आपको GST लेना है, ना इसके अलावा कोई दूसरा और सर्टिफिकेट लेना है। तो केवल 2000 रुपये आपका लाइसेंस का खर्चा है, और इसके अलावा बेसिक एमिनिटीज जो भी आपके किचन में है, आपको उसी से स्टार्ट करना है। आपको कुछ भी नया आइटम नहीं खरीदना है। जिस आइटम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही हो, शेफ बोल रहा हो कि नहीं भाई अब इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, उस पर आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो, और वो पैसा आपको उसके लिए अलग रखना भी पड़ेगा। और उस अमाउंट को मैं ले लेता हूँ 50,000 रुपये, क्योंकि घरों में क्या जैसे बड़ी भट्टी टाइप की नहीं होती हैं, थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई नहीं होती है, तो एक दो बड़ी कढ़ाई, बड़ी भगोने और एक बड़ी भट्टी, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और कुछ शेफ नाइफ वगैरह होती हैं, कुछ करछी वगैरह होती है चलाने वाली। तो ये कुछ छोटे छोटे आइटम हैं जिनसे आप बिजनेस भाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर वो हाई प्रोफाइल किचन ही आपको मिलेगा तभी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, नहीं। आप छोटे से किचन से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक रेस्टोरेंट का नाम सोचना है, या आपको अपने किचन का नाम सोचना है कि मैं इस नाम से अपना सेल करूँगा। वो बहुत फैंसी होना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे नाम होते हैं ना, उतनी अच्छी सेल होती है। वही आपने नाम सोच लिया है, आपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया है फूड के लाइसेंस में, MSME रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आपने वही सेम नाम जोमेटो और स्विगी में भी रजिस्टर्ड कर दिया है। अगर आपके लोकल एरिया में और भी ऐसी साइट्स हैं और भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप उन पे भी रजिस्टर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं केवल इन दोनों साइट्स पर आपको रजिस्टर करना है, नहीं, आप उन पे भी उसको रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद आपको जो जो डिशेज़ आप बना रहे हो, देखो डिशेस बहुत बेसिक रखो और मिनिमम रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी भी आप रखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी चीज़, आप अभी 2 लोगों केवल काम करने वाले, और अगर ज़्यादा ऑर्डर आपके पास आ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर क्वालिटी ख़राब होती है या खाना लेट पहुंचता है तो भाई कस्टमर को बड़ा बुरा लगता है और वो आपको अच्छी रेटिंग्स नहीं देता है। तो कोशिश करिए कि पहले 1-2 महीने केवल आप अच्छी रेटिंग्स पे वर्क करें। आप जो भी खाना सर्व करें वो टेस्टी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और प्लस हाइजीनिक होना चाहिए। इस तरीके से आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा।
आपको जैसे ही ऑर्डर आता है आप फटाफट फूड रेडी करके सामने वाले को सर्व करा दीजिए। जो भी आप डिस्पोजल्स वगैरह बनवाइए जिसमें आप खाना पैक कर रहे हैं, उस डिस्पोजल्स में, उस डब्बे में या पॉलिथीन जो भी आप मंगा रहे हो उस पर अपना नाम जरूर प्रिंट कराइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वही एक ब्रांड दिखता है और सामने वाले को लगता है नहीं यार ये कोई अच्छा रेस्टोरेंट है और बड़ी अच्छी पैकिंग करके हमको दे रहा है। क्योंकि खाना ना जितना सुंदर दिखता है उसका टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर अच्छी सी पैकिंग आएगी, प्रॉपर क्लीनलीनेस के साथ वो पैक होगा, तो भाई वो खाना ऑटोमेटिक आदमी को टेस्टी लगेगा। फिर अगर उसमें छोटी मोटी कमी होगी ना, वो भी ढक जाएंगी। तो कोशिश करिए कि इन सब साफ सफाई का, अच्छी पैकिंग का, प्रिंटिंग का, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद जब आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब भाई आप प्रॉपर शेफ भी रखो, 4 शेफ रखो, मैं तो बोल रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है, आप रेस्टोरेंट भी खोलो, आपके पास इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप 4-5 लाख रुपए लगा के बर्बाद करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो भाई आप उसको शट डाउन कर सकते हो, केवल 50,000 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर एक बार में आप 4-5 लाख का फटका खा गए तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी और इससे घर वालों का भरोसा भी आपसे उठने लगता है। इसीलिए आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, पहले उसको देखो कि आप मिनिमम खर्चे में कैसे कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाना कहीं की समझदारी नहीं होती है। हाँ, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो ग्रोथ मांग रहा है, रेनोवेशन मांग रहा है, तब तो भाई आप उसमें पैसा लगाओ। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि बैंक से भी लोन लेके लगा दो, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे लगाना मैं समझदारी नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखो क्या है ना, वीडियोस में, किताबों में बिजनेस अलग तरीके से होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल बिजनेस करने जाते हो ना तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। तो पहले किसी भी बिजनेस को 2-3 महीने एक्सपीरियंस करो। 2-3 महीने एक्सपीरियंस में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, या मैं खुद इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद ही आप इस पे आगे बढ़ो। तो गाइज आई होप कि आपको क्लाउड किचन के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, भाई आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाइज ये हमारा 21वां वीडियो था और मैं 100 बिजनेस आइडिया की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 100 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा, वो भी बहुत डिफरेंट। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, तो भाई इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, फिर ढूंढते रह जाते हैं। भाई 100 बिजनेस आइडिया आने वाले हैं। 100 बिजनेस आइडिया में से एक तो ऐसा होगा ना जो आपके मन का निकल आएगा। तो अगर आपको वो बिजनेस आइडिया देखना है, आपको समझना है, भाई उसके लिए वीडियो आपके सामने होना चाहिए। और वीडियो आपके सामने तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दोगे, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी बिजनेस आइडिया आपको समझ में आ रहा हो, भाई आप उसको करो। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करो, कॉल बुक करो, और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि पर्टिकुलर बिजनेस आप और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को फिर शेयर करते रहिए और धंधे को अपने आगे बढ़ाते रहिए। और जब धंधा करेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।